हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा चेंज पासवर्ड का कोड। तो फ्रेंड्स, हम एडमिन से लॉगिन करते हैं। मैंने यहाँ पे एडमिन का नाम दिया और उसके बाद मैंने एडमिन का पासवर्ड दिया। ठीक है, तो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। एंड उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक चेंज पासवर्ड का लिंक दिया हुआ है। तो इसके लिए हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। अब चेंज पासवर्ड का कोड जैसा एडमिन का रहेगा वैसे ही रिक्रूटर का रहेगा और वैसे ही यूज़र का रहेगा। तो एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं एंड उसी कोड को हम तीनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो टेम्पलेट्स पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड न्यू पे जाके फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड एडमिन। ठीक है, मैंने नाम दे दिया चेंज अंडरस्कोर पासवर्ड एडमिन .html। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। एंड फॉर्म में कहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने चेंज स्टेटस में हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था, आपको पता है ये टेक्स्ट बॉक्स था एंड ये हमारा ड्रॉप डाउन था। तो चेंज स्टेटस वाला जो कोड था वो सारा का सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ। चेंज स्टेटस पेज का सारा कोड कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया चेंज पासवर्ड एडमिन के अंदर। एंड अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि मुझे यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ करेंट पासवर्ड ओके। एंड यहाँ पे टाइप हम क्या यूज़ करेंगे, पासवर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पासवर्ड डिस्प्ले ना हो। एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ करेंट पासवर्ड ओके। एंड वैल्यू को यहाँ से मैं हटा दूंगा, वैल्यू एट्रीब्यूट को हमें यूज़ नहीं करना है, वैल्यू तो यूज़र प्रोवाइड करेगा। तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। एंड इसी तरह हमें करेंट पासवर्ड के बाद क्या लेना है, यूज़र से न्यू पासवर्ड लेना है, फिर न्यू पासवर्ड को कंफर्म करना है और इसको रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू लगा देते हैं, मतलब इस फील्ड को फिल करना कंपलसरी है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। करेंट पासवर्ड के बाद हम यूज़र से एंटर करवाएंगे उसका न्यू पासवर्ड एंड उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंफर्म न्यू पासवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा न्यू पासवर्ड ओके। एंड सभी के नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ न्यू पासवर्ड और यहाँ पे नाम आ जाएगा कंफर्म पासवर्ड ओके। सभी का टाइप पासवर्ड और रिक्वायर्ड सभी में कर दिया ट्रू, मतलब तीनों फील्ड्स को फिल करना कंपलसरी है। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, अगर एरर की वैल्यू नो है तो हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली या पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैंने लिखा योर पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और हम चाहते हैं कि पासवर्ड अगर चेंज हो गया तो यूज़र क्या हो जाए, लॉग आउट हो जाए एंड फिर न्यू पासवर्ड से फिर से लॉगिन करके वो अंदर आए। तो यहाँ पे मैं URL दे दूंगा लॉग आउट। ठीक है, और लॉग आउट URL क्या करेगा, आपको रीडायरेक्ट करवा देगा होम पेज पे ओके। एंड इसके अलावा एक और कंडीशन में यहाँ पे लगाऊंगा,
तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने लिखा नॉट। ठीक है, अब इसका हम क्या यूज़ करेंगे, इसका हम यूज़ करेंगे अगर यूज़र ने जो ओल्ड पासवर्ड है वो गलत डाला है तो हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, जो ओल्ड पासवर्ड है मतलब जो करंट पासवर्ड है अगर वो रॉन्ग डाला है तो हमें यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने लिखा योर करंट पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कंडीशन लगाई है मैंने। ओके, एंड उसके अलावा हम चाहते हैं कि जो न्यू पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है ये मैच होना चाहिए। जब यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर मैच होती हैं तो ही हमारा फॉर्म सबमिट होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारा फॉर्म है इस फॉर्म का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंपेयर करवाने वाले हैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को। तो सबसे पहले फॉर्म का मैं कुछ नाम देता हूँ। फॉर्म पे हम एक इवेंट यूज़ कर लेते हैं, ऑन क्लिक ऑन सबमिट यूज़ कर लेते हैं जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न चेक पासवर्ड। ठीक है, चेक पासवर्ड पूरा लिख दो या चेक पास लिख दिया मैंने। फंक्शन एक बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का इवेंट यूज़ किया है एंड उस पर मैंने एक फंक्शन को कॉल कर दिया है। एंड इस फॉर्म का मुझे कुछ नेम देना है तो मैंने इसका नेम दे दिया चेंज पासवर्ड। ओके, अब ये फॉर्म का नेम मैंने क्यों दिया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं क्या करूँगा, इन न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू को एक्सेस करूँगा। तो एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं। आप या तो पूरा पाथ बताते हो, डॉक्यूमेंट डॉट चेंज पासवर्ड मतलब फॉर्म का जो नाम है वो बताओगे, फिर उसके अंदर जो कंट्रोल है उसका नाम बताओगे, फिर उसकी वैल्यू को एक्सेस करोगे। या तो फिर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पे नेम के साथ साथ आईडी भी यूज़ करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे नेम का यूज़ किया है। ऑन सबमिट पे मैंने कॉल किया है चेक पास नाम के फंक्शन को। तो इस फंक्शन को हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने स्क्रिप्ट टेग को ओपन कर लिया एंड क्लोज कर लिया। अब न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू को हमें गेट करना है एक फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रख देंगे चेक पास। ठीक है, जो भी फंक्शन का नाम आपको देना हो आप दे सकते हैं। एंड अब हमें यहाँ पे करना है कंपेयर, किसको, न्यू पासवर्ड की वैल्यू को एंड कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू को। तो न्यू पासवर्ड की वैल्यू को हम कैसे गेट करेंगे, हमने लिखा डॉक्यूमेंट के अंदर जाके जो चेंज पासवर्ड नाम का फॉर्म है उसके अंदर जाके जो हमारा फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है जिसका नाम हमने रखा था न्यू पासवर्ड, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हमें गेट करना है और हमें कंपेयर करवाना है। तो हमने लिखा अगर ये नॉट इक्वल है किसके, कंफर्म पासवर्ड के, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एंड यहाँ पे न्यू पासवर्ड की जगह में क्या लिखूंगा, कंफर्म पासवर्ड। तो अगर ऐसा है मतलब वैल्यू मैच नहीं हो रही है कंफर्म पासवर्ड फील्ड की और न्यू पासवर्ड वाली फील्ड की, तो हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और अलर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं एंड यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा आपका जो नया पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है वो मैच नहीं हो रहा है।
न्यू पासवर्ड एंड confirm password field does not match। ठीक है, तो हमने ये मैसेज दिया एंड अगर मैच नहीं होता है तो ये मैसेज आएगा। उसके अलावा हम चाहते हैं कि अब मैच नहीं हुआ तो यूज़र को फोकस करवा दिया जाए कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड में, ताकि वो दोबारा से कंफर्म पासवर्ड को एंटर करे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा document.changepassword.confirmpassword.focus, फोकस फंक्शन को कॉल कर दिया एंड यहाँ पे हम लिखेंगे उसके बाद रिटर्न फॉल्स। ठीक है, मतलब हमारा फॉर्म अब सबमिट नहीं होगा, रिटर्न फॉल्स कर दिया हमने। एंड अगर ये फील्ड्स की वैल्यू मैच हो जाती है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू। जब रिटर्न ट्रू होगा तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो फॉर्म सबमिट होगा अगर वैल्यूज मैच हो जाती हैं न्यू पासवर्ड फील्ड की और कंफर्म पासवर्ड फील्ड की। ओके, तो इसको हम करेंगे चेक, बट उससे पहले हम URLs के अंदर आके यहाँ पे अपना URL डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लिखोगे पाथ एंड इसमें आप बताओगे पेज का हमारा URL पैटर्न आप बताओगे change_password admin। ठीक है, ये मैंने URL बता दिया एंड फंक्शन मुझे कॉल करना है, इसी नाम का फंक्शन भी मैं बनाऊंगा एंड इसका नाम भी मैं रख दूंगा change_password admin। ओके, एंड अब हम जाते हैं व्यूज के अंदर एंड फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो चेंज स्टेटस वाले फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूं एंड इसको पेस्ट कर देता हूं। तो चेंज स्टेटस के बाद हमें बनाना है चेंज पासवर्ड एडमिन, और यहाँ पे कोई आईडी वगैरह हम नहीं पास करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा पासवर्ड चेंज करने का। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एरर की वैल्यू को ब्लैंक रख दिया एंड यहाँ पे हम मॉडल यूज़ करेंगे कौन सा, यूज़र मॉडल। बट हमें फॉर्म से कुछ डेटा गेट करना है पहले, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे करंट पासवर्ड की वैल्यू को गेट करना है, करंट पासवर्ड, और उसको मैंने रख दिया ओ नाम के वेरिएबल में। ओ मतलब ओल्ड पासवर्ड, कुछ भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हैं, करंट पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड। ठीक है, ओ नाम दे दो या सी नाम दे दो, करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। और यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यू पासवर्ड। दो फील्ड से मैंने डेटा गेट कर लिया। कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड से यहाँ पे डेटा गेट करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो हमने केवल कंपेयर करवाने के लिए यूज़ किया था कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो न्यू पासवर्ड जो हमें पासवर्ड सेट करना है, करंट पासवर्ड का गेट किया है क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि यूज़र जिसने लॉगिन किया है क्या उसको अपना पासवर्ड पता है या नहीं पता है, मतलब किसी थर्ड पर्सन ने तो चेंज नहीं कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम करंट पासवर्ड को गेट करेंगे, क्योंकि जिसने लॉगिन किया है तो उसको अपना पासवर्ड पता ही होगा। ठीक है, ताकि थर्ड पर्सन जिसको पासवर्ड नहीं पता है वो चेंज ना कर पाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे करंट पासवर्ड की वैल्यू को गेट करके हम यहाँ पे कंपेयर भी करवाएंगे। ओके, तो इसको हम हटा देते हैं एंड ट्राई के अंदर हम यहाँ पे मैंने यू नाम का वेरिएबल बनाया और यूज़र मॉडल से डेटा मुझे गेट करना है, यूज़र ऑब्जेक्ट को गेट करना है। तो यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट,
एंड इसके अंदर हमने लिखा आईडी को मैच करवाते हैं जिस करंट यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी आईडी को हम मैच करवाएंगे। तो वो आप कैसे लिखोगे, request.user.id। तो जो भी करंट यूज़र है जिसने लॉगिन किया है उसका आईडी कंपेयर किया जाएगा तो वो मैच हो जाएगा, और मैच होगा तो यू के अंदर वो हमारा जो करंट यूज़र है जिसने लॉगिन किया है उसको हम यू नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लेंगे। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक इफ़ एल्स की कंडीशन लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ से आईडी से तो कंपेयर करवा लिया, ठीक है। एंड आईडी कंपेयर करवाने के बाद अब हमें पासवर्ड को कंपेयर करवाना है। मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं कर सकता, जैसे मैं अगर चाहता हूँ कि मैं आईडी को कंपेयर करवा लूँ उसके बाद पासवर्ड को इस तरीके से कंपेयर करवा लूँ, पासवर्ड अगर इक्वल है करंट पासवर्ड के, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पासवर्ड होता है वो कुछ हैश के फॉर्म में स्टोर करता है जेंगो, ठीक है। और हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड दिया होगा वो पासवर्ड हमारा कैसा होगा, वो तो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो इसीलिए पासवर्ड को कंपेयर करवाने के लिए हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है check_password, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में करंट पासवर्ड दिया है सी वेरिएबल के अंदर उसको पहले हैश में कन्वर्ट करेगा, जिस फॉर्मेट में वो स्टोर होता है, जेंगो जिस फॉर्मेट में स्टोर करता है यूज़र मॉडल के अंदर उस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट कर लेगा एंड उसके बाद कंपेयर करवाएगा, ठीक है। और अगर कंपेयर हो जाता है तो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। एंड इफ कंडीशन में जब हमें ट्रू रिटर्न होता है तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पासवर्ड को सेट करना है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ u.set पासवर्ड, सेट कर दो पासवर्ड को। तो set_password फंक्शन होता है एंड इसके अंदर मैंने पास कर दिया नया पासवर्ड जो कि हमारे n वेरिएबल के अंदर है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ u.save, ठीक है। ये जो भी हमने चेंजेस किए उसको सेव करवा दिया एंड एरर की वैल्यू को नो कर दिया। एंड उसके अलावा उस इफ़ के बाद हम क्या लगाएंगे, एल्स पार्ट बनाएंगे। इफ़ की कंडीशन अगर गलत होती है, इफ़ की कंडीशन गलत कब होगी, जब पासवर्ड मैच नहीं होगा, जो हमने करंट पासवर्ड दिया है अगर वो मैच नहीं होता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। एंड इस केस में हम क्या करेंगे, एरर की वैल्यू को सेट कर देंगे नो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक टेब हम प्रेस कर देते हैं और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ओनली एरर को हम यहाँ पे पास करेंगे की वैल्यू के फॉर्म में। और यहाँ मैंने लिख दिया चेंज पासवर्ड, ओके। तो अब मुझे लगता है सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड की मैंने वैल्यू रिसीव कर ली वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद यूज़र मॉडल से मैंने डेटा गेट किया, जिस भी यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी आईडी को मैंने मैच करवाया और यूज़र ऑब्जेक्ट को गेट किया। फिर मैंने उसके पासवर्ड को हैश फॉर्म में कन्वर्ट करवाया check_password के थ्रू एंड पासवर्ड से कंपेयर करवाया। हमारा जो करंट पासवर्ड हमने जो टेक्स्ट बॉक्स में दिया है उससे हमने उसको हैश में कन्वर्ट करके जो हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर है, पासवर्ड स्टोर है, उससे हमने कंपेयर करवाया। और कंपेयर हो जाता है तो हम पासवर्ड चेंज कर देंगे, डेटा सेव कर देंगे, एरर की वैल्यू को नो रखेंगे, कोई एरर नहीं है। अदरवाइज एल्स पार्ट में हम एरर की वैल्यू को नोट कर देंगे। और अगर ट्राई पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस केस में एक्सेप्ट वाला पार्ट चलेगा और एरर का वैल्यू यस आ जाएगा। अब हमें जाना है admin_navigation के अंदर एंड यहाँ पे हमें एक URL सेट करना पड़ेगा
ठीक है, href में हमें बताना पड़ेगा हमारे URL पैटर्न का नाम जो था हमारा change_password admin। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश होने के बाद हम चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मैसेज आ रहा है change_password। ओके, ओके, तो यहाँ मुझे क्या नाम देना है, चेंज पासवर्ड एडमिन। ओके, तो ये हमारा पेज अब लोड हो चुका है, बट यहाँ हमें ये सब डिस्प्ले हो रहा है। आई थिंक जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिखा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं जाता हूँ चेंज पासवर्ड के अंदर। मैंने शायद स्क्रिप्ट टेक का तो यूज़ किया है बट स्पेलिंग गलत है। ओके, तो जावास्क्रिप्ट को हम किसके अंदर लिखते हैं, स्क्रिप्ट टेक के अंदर लिखते हैं। तो इसको हर तरीके से हम अब चेक करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो करंट पासवर्ड है उसको सही देता हूँ एंड न्यू पासवर्ड जैसे मैंने दिया 1234 एंड कंफर्म पासवर्ड में मैंने 12345 रख दिया। तो यहाँ पे ये मैच नहीं होना चाहिए। न्यू पासवर्ड मैंने लिखा है 1234, कंफर्म पासवर्ड है 12345। तो मैसेज क्या आना चाहिए कि ये दोनों फील्ड्स का डेटा मैच नहीं हुआ, और ये आ रहा है। आप देखो एक अलर्ट मैसेज आ गया, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड डज नॉट मैच। अब इसको हम सही कर देते हैं एंड जो करंट पासवर्ड है उसकी वैल्यू को मैं कुछ गलत कर देता हूँ। करंट पासवर्ड एडमिन था बट एडमिन के आगे मैंने कुछ नंबर्स भी डाल दिए। तो यहाँ मैसेज आ रहा है योर करंट पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो थर्ड वाली कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, एरर की वैल्यू नॉट। ओके, एंड अब अगर मैं सब कुछ सही देता हूँ, करंट पासवर्ड मैंने दिया एडमिन, न्यू पासवर्ड मैंने दे दिया 1234 या जो भी आपको देना हो, लेकिन जो न्यू पासवर्ड दिया है वही आपका होना चाहिए कंफर्म पासवर्ड। तो न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड अगर मैच होता है और आप सबमिट करते हो और आपका करंट पासवर्ड भी आपने सही दिया है तो पासवर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। पासवर्ड अपडेट हो गया एंड लॉग आउट URL हमने दिया था तो ये होम पेज आ गया। अगेन मैं लॉगिन करता हूँ अगर ओल्ड पासवर्ड से, तो मैंने नाम दिया एडमिन और पासवर्ड अगर मैं पुराना यूज़ करता हूँ तो लॉगिन नहीं होना चाहिए और लॉगिन नहीं हो रहा है, मतलब पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो जो नया पासवर्ड है 1234 वो मैंने दिया एंड अब लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टास्क पूरी तरीके से सही हुआ है चेंज पासवर्ड का, और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले से चेंज भी किया है। जो हमने दूसरे प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें लॉजिक हमने सिंपल रखा था, बट यहाँ मैंने कुछ अपडेशन किया है, जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ किया एंड यहाँ पे ये सब कंडीशंस भी मैंने लगाई हैं। ओके, ये आप देख रहे हैं, चेक पासवर्ड फंक्शन का यूज़ किया है, सेट पासवर्ड का यूज़ किया है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।